हाँ। धीरे धीरे चल। यही रखो, यही रखो। हाँ, जग दो। वाह, मस्त सूख रहा है हल्का हल्का, तो कितना मस्त लग रहा है। इधर ही वाला ज्यादा सूखेगा, गेट तरफ वाला। इधर बोलते हैं कि गोबर उबर लाया करो, लिखा करो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांगता भी साहब ने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आप सभी के साथ मेरी दिन होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में हूँ, और गुस्से में क्यों ना रहूँ। कोई भी इंसान अगर भूखा रहेगा ना, और घर आके जब ऐसी स्थिति मिलती है ना, तो वाकई में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और अपना तो छोड़ दीजिए, जब साथ में दो छोटे बच्चे हो और उनको खिलाने के लिए कुछ ना हो, तो दिल ना एकदम टूट सा जाता है, फट सा जाता है। इतनी तकलीफ हो जाती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी मैं क्लास से आ रही हूँ, 1 बज रहा है, और दोनों बच्चों को मैं साथ में ही लेके आई हूँ। घर आई तो देख रही हूँ खाने के लिए हमारा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह रोटी बना के गई थी, और 2-4 रोटी, मतलब बच्चों की इतना एक्स्ट्रा रोटी था, मगर मेरा पति सारी रोटियां खा करके हॉटस्पॉट पूरा खाली करके और चला गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई ना मुझे देख करके, क्योंकि मैं उम्मीद में थी कि 2 रोटी कम से कम होगा, तो 2 रोटी दोनों बच्चों को दे दूंगी, दूध रोटी खा लेंगे, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके तब खाना बनाऊंगी। लेकिन यहाँ आई तो उल्टा ही मिल गया सब कुछ, और तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गया। दोस्तों मेरे यहाँ मिक्सर नहीं है जो जिसमें अर्जेंसी में मसाला भी पीस सकूँ, इसमें पीसना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आलस पन्ना आता है, मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी क्या करिएगा, जो जरूरी है तो जरूरी है। बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं, कुछ है ही नहीं खाने को। इधर एक तरफ चावल चढ़ाई हूँ, एक तरफ सब्जी बनाने की तैयारी में हूँ। आज भी हमारा जो जनरेशन है दोस्तों, वो आगे नहीं निकला है। हम औरतों के साथ पता नहीं इतना भेदभाव क्यों किया जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कारण क्या है आप सब भी बताइएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखलाएंगे कि बराबरी क्या होती है, लड़का लड़की कोई भी हो, अपना काम खुद करना है। और कोई भी हो, आजकल सेल्फ डिपेंड हर कोई होता है। वो पहले का जमाना था जहां औरतें घर में बैठ के घर का काम करती थी और मर्द बाहर जाते थे, मगर अब तो सभी को पता है कि औरतें भी बाहर जाती हैं, मर्द भी जाता है। तो जब मर्द घर आता है तो उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए। तो जब हम आते तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों क्यों किया जाता है? क्यों आदमी लोग नहीं सोच पाते हैं कि अगर अभी वो आएगी, बच्चे आएंगे, तो वो क्या खाएंगे? आखिर हम अपने हिस्से का अंश बचा करके ही अगले को देते हैं, तो अगला हमारे लिए सेक्रीफाइसेस क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं सोच पाता है कि अगर वो आया और घर में कुछ भी ना हो तो क्या खाएंगे? क्योंकि कुछ भी बनाने में समय तो जाता है ना। और कोई थक के आएगा तो वो चूल्हे के पास तो नहीं बैठेगा। आप जब ऑफिस से आते हैं और आपको कहे कि अपने लिए खुद से 2 रोटियां बना लो अपने लिए, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ में बच्चे लोगों को भी मुझे डांटना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे भी नहीं समझते हैं ना। और बच्चे कहाँ, आप सब भी तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप सबकी आंखें हैं, दिमाग है, सेंस है। लेकिन जब आपके ऊपर बीतता है तब आपको लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं। हम जैसों के साथ होता है तो आप लोगों को लगता है कि ये तो हम लोग ऐसे ही के लिए बने हैं। क्या बोलूं, आदमी तो इतना अजीब है कि बच्चा बच्चों का हिस्सा भी खा के चला जाता है। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? घर में दोस्तों इमरजेंसी में किसी के घर में बिस्किट, मिक्सचर, पता नहीं क्या क्या होता होगा। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं होता है। मेरे आदमी को जब भी बोलिए बस गला फाड़ना शुरू कर देता है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है। हम जैसी औरतों पे क्या बीतता है ना दोस्तों, ये आप जैसे लोग तो नहीं ही समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने सबको देखा है बाबा, बहुत करीब से देखा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। आंखों के सामने ये चीजें होती हैं, मगर फिर भी उनको लगता है कि हम ही गलत होते हैं।
और हमें ही दबाने का कोशिश करेंगे, हमें भी बोलने का कोशिश करेंगे। हमारे पड़ोसी में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सब कुछ देखते हैं, इसके बावजूद पता नहीं क्या मिलता है औरतों को दबाने में, कुचलने में। खुद भी औरतें हैं होती हैं, फिर भी मर्दों का पीछा, मर्दों का पीछा। हाय रे, मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, भगवान कसम, मैं तो मुंह पे जवाब दे देती हूँ लोगों की। नहीं समझ में आता है किसी का दुख तकलीफ। हम औरतें रोती रहती हैं, चीखते रहती हैं, किन्हीं को सुनाई नहीं देता है। मर्द खामोशी से अपना दुख बयां करते हैं और सबको उनका दुख समझ में आ जाता है। यही है असली चीजें। कोई भी हो दुनिया में, इतना दोगलापन तो नहीं करना चाहिए कि औरत का हाल देख रहा है फिर भी जाकर के औरत को ही बोलना है। क्यों? क्योंकि औरत चिल्लाती है। औरत क्या कर सकती है आप बताओ ना। आपको पता है कि औरत चिल्ला सकती है, दुर्गा माँ, काली माँ सिर्फ चिल्लाती ही तो है, और क्या की है? समय पड़ा तो थोड़ी ना राक्षसों का वध की है, नहीं की है। किसी को भी इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर का जो आग होता है ना बाहर निकले और उसमें जल के लोग भस्म हो जाए। अपने अपने काम से मतलब रखिए। किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी के बीच में घुस के उसको उल्टा सीधा बोल के उसको नीचा दिखाने का भी कोशिश नहीं करिए। मैं हर किसी को बोलूंगी, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो। तुमको तमाशा चाहिए, तुमको मजा चाहिए, देखो, देख रहे हो, मजे करो, हम तो यही चाहेंगे। मगर अगर मेरे मुंह पे बोलने का हिम्मत रखोगे तो फिर मुंह तोड़ दिए जाओगे। इसलिए कि मैं किसी के बाप का नहीं खा रही हूँ, अपने पति का भी नहीं खा रही हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, दिन भर करती हूँ, और इसलिए भगवान हमको 2 टाइम का खाना भी देते हैं। क्योंकि कोई भी कहीं रहता है ना, उसका अन्न का दाना हर इंसान के हक में है, अधिकार में है। उसको कोई नहीं भी देगा ना तो भी भगवान कहीं ना कहीं से उसको खाना जरूर देते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मैंने महसूस किया है। सब अपने अपने हक का खाते हैं। अगर आपके हक में होगा तो ही आप खाओगे, और नहीं है हक में तो आपके थाली से भी छीन लिया जाएगा। मैं जब घर आई हूँ क्लास करके, क्या कहूँ, घर में इतना सारा काम हो जाता है। मैं जब आती हूँ तो देखती हूँ घर बहुत ही बुरा हालत में रहता है। एटलीस्ट जाते वक्त भी इंसान को समझ आना चाहिए कि घर का कुछ हिस्सा को मैं साफ सुथरा करके जाऊं। क्योंकि देखिए यार, गंदगी देख के तो किसी का मन नहीं करेगा कि गंदगी है और मैं बैठ जाऊं आराम करने के लिए। जब घर द्वार साफ सुथरा होता है ना तो मन अच्छा लगता है कि हाँ चलो साफ सुथरा है, इधर कचरा उधर कचरा, कैसे बैठा जाएगा। और जानते हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको अपना कपड़ा तय करना नहीं आता, अपनी चीजें रखनी नहीं आती है, आप सोचोगे घर का क्या ही हाल करके रखते हैं ये लोग। और ऐसे में इस हालत में मुझे सब कुछ करना पड़ जाएगा तो मैं कहाँ से कूल रहूंगी। और तो और बीच बीच में इसका परिवार भी आ जाता है, बीच बीच में इसको अड़ोसी पड़ोसी दुनियादारी सब नजर आ जाता है। ठीक है, तुमको सब नजर आता है, तुमको मेरा कष्ट नहीं नजर आता है? हम क्या यही सब करने के लिए बने थे? और अगर हमको यही सब करना होता तो हम वहां पे शादी ब्याह किए रहते ना, जहाँ पे माँ बाप चाहते, जिस तरीके से भी होता मैं वहां कर लेती। क्योंकि वो भी मुझे नहीं समझ पाता और फिर उसके घर में मैं ऐसे ही बंधुआ मजदूर बन के काम कर करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही होती। लेकिन तुमने जो मेरे साथ छल किया है कि तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुमको ओहदे पे लाऊंगा, जगह पे लाऊंगा, तो तुमको ससुराल लेके जाऊंगा, मान सम्मान इज्जत दिलाऊंगा, ऐसे बोल करके जो तुम मेरे साथ छल किए हो, तो तुमको क्या लगता है कि ईश्वर तुमको कभी माफ कर देंगे? नहीं, आप सबको तो कुछ नहीं पता है। आप सब तो चाहते हो कि बस चीजें ऐसी अच्छी रहे, क्योंकि देखो झूठ तो लोगों को अच्छा लगता है। बट मैं अब झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि झूठ बोलने से कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ है और मैं अब अपने आप को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास शायद कितने समय है ये मुझे भी नहीं पता। बचपना चला गया, जवानी चला गया, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया यार। अब बुढ़ापा आएगा तो मैं चाहूंगी कि बुढ़ापा मेरा कम से कम ढंग से बीते, इन बच्चों का मासूम बचपना ना जा पाए, इनको सब कुछ मिले। इनके हिस्से का मैं करती हूँ यार, ताकि ये बच्चे आराम से रहे। वरना आजकल तो हाथ पैर भी जिनका ठीक ठाक रहता है ना, नहीं करते हैं यार। मैंने देखा है। मैं दूसरों का बात ही नहीं करूंगी, और जिसका बात करूंगी ना शायद उन लोग को बुरा लग जाएगा। एक गिलास पानी तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, अपने इन लॉज को नहीं पूछते हैं। एक दिन अगर ननद उसके घर चली जाती है ना तो मुंह कान बना के अपने पति से लड़ झगड़ के उसको वापस भगा देती है। ये जनरेशन है और ये जमाना है। हम जैसे लोग थोड़ा सा प्यार का उम्मीद करते हैं लोगों से, कि थोड़ा सा लोग हमें समझे। बस समझने का ये कहते हैं कि समझे कि हमारा दुख दर्द क्या है।
सबको तकलीफ है। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे जो देख रहे सुन रहे आपको भी तकलीफ है, बहुत तरह से तकलीफ होगा, लेकिन आपका तकलीफ से कई गुना ज्यादा तकलीफ हम जैसों का होता है। अब खुद सोचो ना कि इस हालत में जहाँ अपना ही शरीर उठाने में इतना परेशानी है, तो दोस्तों वहां पे इस तरीके से घर का रोज का काम करना कितना मुश्किल होता होगा। ऊपर से जिनको समझना चाहिए वो समझने के बजाय हर दिन हर समय आपको अगर परेशान करे तो कैसा लगेगा। मैं फिर भी जिंदगी जी रही हूँ और जीऊंगी, और जिनको जो करना है करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी अकेले थी, अब भी अकेली हूँ। हाँ, भ्रम हो गया था मुझे, बहुत गंदा वाला भ्रम। मुझे लगता था कि नहीं, दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं, मगर नहीं, कुछ लोग में मेरे हिस्से में वो कुछ लोग नहीं आ पाए। मुझे धोखा हो गया, मेरा समय खराब था, इसीलिए मैंने आसानी से विश्वास कर लिया। अगर लोग मेरा सपोर्ट किए होते, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में मैं अनाथ पैदा हुई थी, लेकिन लोगों ने मतलब नहीं रखा, तो जिसका खामियाजा मैं इस तरीके से भुगतती हूँ। फाइनली सारा काम हो गया और बच्चों के हिस्से में खाना आया है, और बच्चे भी देखो ऐसे नहीं खाते हैं, पूरे जानवर बन के मुझे खिलाना पड़ता है। और मेरा जानवर पन्ना तो यही लोग बनाए हैं यार। और बाद में बोलेंगे, बच्चा भी बोलता है बहुत मारती है मम्मा, आप अच्छी मम्मा नहीं है। मैं अच्छी मम्मा कैसे बन सकती हूँ जब मेरे साथ और कोई है ही नहीं। बच्चों को लाड प्यार भी मैं नहीं लड़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं बच्चों के लिए इतनी स्ट्रिक्ट हूँ ना, इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि एक समय बाद बच्चों को मुझसे अटैचमेंट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे बस अपनी जिंदगी जीना सीख जाए। अगर मैं इनके साथ ना लोचू पोचू प्यार मोहब्बत जैसे करूंगी, तो फिर ये लोग के आगे पीछे कोई नहीं है। इतना लाड प्यार से मैं बच्चों को पालूंगी तो ये बिगड़ जाएंगे, और ये फिर जिंदगी अपनी शायद अच्छे से नहीं जी पाएंगे। ऐसी मेरी सोच है। हाँ, अगर कोई और होता तो थोड़े पल के लिए भी सही मैं इन पे लाड लड़ा सकती थी, प्यार लड़ा सकती थी, और थोड़े से नाटक कर सकती थी, बट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं समझते। जब तक स्ट्रिक्टली आप बिहेव नहीं करिएगा, ये नहीं सुनते हैं। और एक अकेला इंसान हर तरफ बट जाता है ना दोस्तों, तो फिर उसको खुद भी याद नहीं रहता है कि वो कैसा था, क्या था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियां थी जो मैंने तोड़ लिया है। वैसे ये किसी काम की नहीं है, इसको मैं बनाऊंगी नहीं, ऐसे ही बस, क्योंकि ये सब्जी किसी को अच्छा नहीं लगता है। इधर धान हो चुका है, तो यहाँ पे धान की मिसाई चल रही है। और डूबता हुआ सूरज शायद रोज यही हम सभी को सीख देता है दोस्तों, कि आने वाला सुबह बहुत ही अच्छा होगा। और इसीलिए हम सभी को ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डूबता है वो उगता है, और जो उगता है दोस्तों उसको भी डूबना ही पड़ता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं जानती हूँ कि एक समय बाद ये ज़रूर ठीक हो जाएगा, और ठीक होगा तो मैं ये भी जानती हूँ कि वापस से खराब होगा, क्योंकि दस्तूर यही है जिंदगी का। तो अच्छे समय में ज़्यादा खुश नहीं होना है, और दुखी समय में ज़्यादा दुख भी नहीं होना है। जो जैसा समय है वो गुजर जाता है। बस आप सभी का प्यार मिलता रहे, मैं यही उम्मीद करूँगी। और हर बार यही कहूँगी कि हर चिल्लाने वाला इंसान गलत नहीं होता है, और हर शांत रहने वाला व्यक्ति सही नहीं होता है। हालात और मजबूरी जिसका ऐसा हो जाता है ना, तो ना चाहते हुए इंसान वो बन जाता है जो कभी था ही नहीं। शाम हो चुकी है, जिस तरीके से मैं वापस आई थी वैसे ही वापस समेट के वापस जा रही हूँ। पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोपहर का खाना था, अभी रात का खाना बाकी है, बच्चे को वापस जाके पढ़ाना बाकी है। और इस तरीके से मेरा रोज़ का चलता है दोस्तों। मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाना भी बहुत टफ काम होता है। चलिए, आप सब मुझे ढेर सारा प्यार सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप सबके प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए, हम जैसों के लिए तो एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग आप सभी का प्यार का बहुत ज़्यादा भागी हैं। हमसे नफरत ना करें, प्यार करें, प्यार से ज़िंदगी बदली जा सकती है।